राहुल गांधी रेप पीड़िता के परिजन से की मुलाकात। संविधान के 75 वर्ष कल होंगे पूरे। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन का व्हिप। बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। दिल्ली की महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, हर महीने खाते में मिलेंगे 1000 रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। आज लोकसभा सदन के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस मामले के पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान यूपी पुलिस ने हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी। हाथरस पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने थोड़ी देर मुलाकात की, इसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को एक पत्र सौंपा। बता दें कि 14 सितंबर 2020 को 19 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की बात सामने आई थी। इसके बाद दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर 2020 को उसकी मौत हो गई थी। संसद के शीतकालीन सत्र में आगे के दिन अब काफी अहम है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और अगले 2 दिन संसद के भीतर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी भी दे दी। इसी बीच बीजेपी के लोकसभा के अपने सभी सांसदों को 13 और 14 दिसंबर 2024 को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को कहा कि जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए महिला सम्मान निधि को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं। दोनों घोषणाएं दिल्ली की मेरी बहनों और माओं के लिए है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया है। दिल्ली की हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। ये योजना लागू हो गई है, इसलिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराएंगी उनके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। दोस्तों, मैंने वादा किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा। पवार ने जानकारी देते हुए कहा, मैं एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार को जन्मदिन पर बधाई देने गया था। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा। उन्होंने आगे कहा कि उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एमआरपी में 4 बार वृद्धि की गई, लेकिन एमएसपी में वृद्धि नहीं की गई और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गन्ने का एमएसपी बढ़ाने का अनुरोध किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के चालू शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। सबसे पहले ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा और फिर इस पर सभी सियासी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। आखिर में ये बिल संसद में लाया जाएगा और इसको पास करवाया जाएगा। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव की पुरजोर वकालत करते हुए तर्क दिया कि बार बार चुनाव होने से देश का विकास बाधित हो रहा है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी फंडिंग और कट्टरपंथ की जांच के तहत जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में चल रहे अभियान का हिस्सा है। छापेमारी जम्मू कश्मीर के बारामूला, रियासी, बडगाम और अनंतनाग जिलों में की गई। अधिकारियों के अनुसार ये अभियान क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले वित्तीय चैनलों को खत्म करने के लिए है। एनआईए का ये अभियान जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहा। केंद्र शासित प्रदेश के अलावा असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी 19 स्थानों पर छापेमारी की गई। इन छापों का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले स्रोतों और उनके समर्थकों को बेनकाब करना है। किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे। इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब टिकैत गुट की ओर से खनौरी बॉर्डर के किसान आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा। इससे पहले टिकैत गुट की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। राकेश टिकैत अपने सहयोगी किसानों के साथ 1 बजे खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत के साथ ही कई किसानों का समूह खनौरी बॉर्डर रवाना होगा। इससे खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को और धार मिल सकती है। यहाँ पिछले 16 दिनों से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।